बच्चों, let's read the question. The question says MOET stands for A. Multiple ovulation embryo transfer technology. B. Multiple ovary and embryo transfer technology. C. Multiple ovulation embryo test technology. D. Method of egg transfer. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो एक्रोनिम है यानी कि MOET है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन 4 ऑप्शंस में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब कैरी आउट करते हैं, इन द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड इन कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो सक्सेस रेट है वो क्या है, कंपैरेटिवली लो है। तो इस लो सक्सेस रेट को ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी जिसका नाम क्या था, MOET, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, काउ का फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मॉनिटर किया जाता है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ऑफ काउ इज मॉनिटर्ड। एंड इसको कब तक मॉनिटर किया जाता है, जब तक कि काउ का सुपर ओव्यूलेशन स्टेज ना आ जाए, टिल सुपर ओव्यूलेशन इज रीच्ड। अब सुपर ओव्यूलेशन में क्या होता है कि काउ 6 to 8 एग्स को प्रोड्यूस करती है। अब जब ये स्टेज आ जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, या तो काउ की मेटिंग कराई जाती है विद अ एलीट बुल या फिर उसकी इंसेमिनेशन की जाती है। तो हम इसे लिखेंगे आफ्टर दिस स्टेज क्या होगा, काउ इज मेटेड विद एलीट बुल और इंसेमिनेटेड। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो एग्स विल बी फर्टिलाइज्ड। अब एग्स की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है जब तक वो 8 to 32 सेल स्टेज पर ना पहुंचे। जैसे ही ये स्टेज अकर होता है तो वैसे ही क्या किया जाता है, इसको रिकवर कर लिया जाता है एंड देन इसे ट्रांसफर किया जाता है टू द सरोगेट मदर्स। ये सेल स्टेज रीच होने पर क्या होगा, रिकवर्ड and transferred to surrogate mothers। तो अब क्या हो रहा है, MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में एक काउ का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मॉनिटर किया जा रहा है तब तक जब तक उसकी सुपर ओव्यूलेशन स्टेज नहीं आ जाती, मतलब 6 to 8 एग्स नहीं प्रोड्यूस हो जाते। देन 6 to 8 एग्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो काउ की या तो मेटिंग कराई जाती है एलीट बुल के साथ या फिर उसको इंसेमिनेट किया जाता है।
उसके बाद एग्स की फर्टिलाइजेशन होगी एंड जैसे ही वो फर्टिलाइज एग 8 to 32 सेल स्टेज पर पहुंचेगा वैसे ही उसे रिकवर कर लिया जाता है एंड ट्रांसफर किया जाता है सरोगेट मदर्स में। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि MOET स्टैंड्स फॉर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी से मल्टीपल ओवरी एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो ये फुल फॉर्म गलत है। मल्टीपल ओवरी नहीं होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी से मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेस्ट टेक्नोलॉजी, बट ये एक टेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि क्या है, ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से मेथड ऑफ एग ट्रांसफर, तो MOET मेथड ऑफ एग ट्रांसफर नहीं है, मेथड ऑफ ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।